कक्षा 11 यूपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान दें। आज हम लोग पांचवा पाठ जो हिंदी का है गीतामृतम, इसको पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए गीतामृतम क्या है। गीता किसको कहा गया है? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, उस समय अर्जुन जो पांडवों में तृतीय थे और उस युद्ध के सबसे बड़े योद्धा थे, उनके मन में इस बात पर मोह जागृत हो गया कि वे अपने ही परिवार वालों का वध कैसे करेंगे। उसमें उनके पितामह, उनके गुरु, उनके भाई, रिश्तेदार हैं, उन लोगों का वध कैसे किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह का, अर्जुन के अज्ञान का नाश करने के लिए 700 श्लोकों का जो उपदेश उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर दिया, वही 700 श्लोकों का वह संवाद भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत की कथा भगवद गीता के नाम से जानी जाती है। विद्वानों के मध्य आज भी इसकी महिमा गाई जाती है, इसी कारण ही इसको गीता कहा गया। भगवद गीयते अर्थात जो भगवान के द्वारा कहा गया वही भगवद गीता है। भगवद गीता हमारे देश का जानते राष्ट्रीय ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, कर्म करने की शिक्षा देता है मनुष्य को। इसी गीता के वचन जो अमृत के समान हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। ऐसे 10 श्लोक आपको पढ़ने हैं, शुरू करते हैं। पहला श्लोक ध्यान दीजिए। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम ऋषिदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन को मधु दैत्य का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण। मधु और कैटभ नाम के 2 असुर थे जिनका नाश करने के कारण ही मधु का वध किया तो मधुसूदन कहे जाते हैं, और कैटभ का वध करने के कारण कैटभारी कहे जाते हैं। कैटभारी का मतलब कैटभ के अरि यानी शत्रु। अब देखिए, अर्जुन ने जब देखा कि युद्ध भूमि में उनके अपने ही निजी परिवार के लोग ही सामने खड़े हैं लड़ने के लिए, दोनों तरफ परिवार वाले ही हैं, तो वो सोचने लगा कि इन लोगों को अगर मैं मार देता तो मुझे बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये मेरे अपने हैं। और फिर वैसे भी एक धन संपत्ति के लिए, राज्य के लिए अपने परिजनों का यदि नाश कर दिया जाए तो फिर सुख किस काम का। करोड़ों रुपया कोई कमा रहा हो और उसके अपने परिवार वाले ही ना हो, तो वो अकेला इतना कमा कर क्या करेगा? किस काम के यह राज्य सुख, किस काम का यह परिवार धन वैभव का सुख जब अपना परिवार ही न रहे। ऐसा सोचकर अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए और भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं उनसे कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन बहुत ही मानसिक रूप से बहुत पीड़ित है, आंखों में आंसू भरे हुए, नेत्रों में चंचलता को लिए हुए, विषाद युक्त मन के साथ रथ के पिछले भाग में बैठे हुए अर्जुन से कृष्ण इस प्रकार बोले। यही चीजें इस श्लोक में कही गई हैं। देखिए, तम शब्दार्थ अपना स्पष्ट करें। तम का मतलब होता है उससे या उसे, ठीक है, उससे या केवल उस कह सकते हैं। तम का मतलब उस, यह वह शब्द जो है वह सर्वनाम का विशेषण होता है उसका या उसके, उसने, उससे, ठीक है। तथा, तथा का अर्थ इस प्रकार, तम तथा इस प्रकार उस अर्जुन से। वो अर्जुन कैसा है? कृपया विष्टम, कृपया अर्थात करुणा से, ठीक है, करुणा से। और अविष्टम का मतलब होता भरा हुआ, तो करुणा से भरे भी या करुणा व्याप्त, ठीक है। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण आप समझ लीजिए करुणा से भरे हुए या आंसुओं से भरे हुए आप कह सकते हैं। अश्रु का आंसू, आंसुओं से भरे, अश्रु
ईक्षण, देखिए आकुल का मतलब क्या होगा, व्याकुल, परेशान, ठीक है, और ईक्षण नेत्रों, ठीक। इसके बाद विषीदंतम, जो विषाद से युक्त है वही विषीदंत है। विषीदंतम दुख की चरम अवस्था को प्राप्त किए अर्जुन, यानी विषाद से युक्त अर्थात दुखी। और इसके साथ में इदम शब्द जुड़ा हुआ है। इदम का अर्थ आप जानते हैं, इदम यह होता है, ठीक है। वाक्यम अर्थात वाणी, वचन, इदम वाक्यम अर्थात यह बातें, यह वाणी, ये वचन। वाच, वाच का अर्थ होता है कहना। और किसने कहा, मधुसूदन, ठीक है, मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अब देखिए तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम। अब यहाँ से देखिए तथा से शुरू करते हैं, तम को छोड़, तथा इस प्रकार, कृपया विष्टम करुणा से व्याप्त, करुणा से भरे हुए, इसको व्याप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए तम तथा इस प्रकार, कृपया विष्टम करुणा से व्याप्त, अश्रुपूर्णम आंसुओं से भरे हुए, आकुलेक्षणम व्याकुल नेत्रों वाले, ठीक है। तथा इस प्रकार कृपया विष्णु करुणा से व्याप्त, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरे हुए, आकुलेक्षणम व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम दुखी होते हुए या दुखी हुए, ठीक है, अत्यधिक दुख को प्राप्त हुए, विषीदंतम दुख को प्राप्त हुए अर्जुन से। यहाँ आपको यह शब्द स्वयं से जोड़ देना है, अर्जुन से, वह पार्थ अर्जुन, ठीक है, अर्जुन से। इदम वाक्यम, देखिए इदम यह वाक्यम बातें, वाच मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से भरे, व्याकुल नेत्रों वाले, दुखी होते हुए उस अर्जुन से, तम पहला शब्द है, उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही, ऐसे वचन कहे। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, तम माने उस, कृपया विष्टम करुणा से व्याप्त हुए, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरे, आकुलेक्षणम व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम अत्यधिक दुख को प्राप्त होते हुए अर्जुन से, इदम वाक्यम ऐसी बातें, वाच मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कही। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यहीं से भगवद गीता का उपदेश शुरू होता है, यह द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक है, ठीक है। कहते हैं तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, तथा इस प्रकार, कृपया विष्टम का अर्थ करुणा से व्याप्त, इस प्रकार करुणा से भरे हुए, अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम आंसुओं से भरे, व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम दुखी होते हुए उस अर्जुन से, तम अर्थात वह अर्जुन, वह कौन, अर्जुन, उस अर्जुन से, इदम वाक्यम, इदम माने यह, वाक्य का अर्थ बातें या वचन, यह वचन, वाच मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो इस श्लोक को देखिएगा, भगवद गीता के सभी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में सभी श्लोक बार बार पूछे जाते हैं, इसके बाद आप लिखिएगा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते क्या है, कहते हैं हे अर्जुन, तुम बुद्धिमान, विद्वान और ऐसे कायर हो गए हो कि धनुष रख करके बैठ गए। पहले तो वो उछल रहे थे, हम तो लड़ेंगे, मारेंगे, काटेंगे, आज लड़ने समय आया तो धनुष रख के रो रहे थे बच्चों की तरह। कहते हैं क्लैप्यम मास्मगमापात न एतत् त्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। देखिए क्लैप्यम का होता है कायर का,
क्लैब्यम का अर्थ है कायरता। ठीक, माँ का अर्थ है नहीं, संस्कृत में माँ शब्द नहीं के लिए भी प्रयोग किया है। क्लैब्यम माँ, कायरता मत, गमन, गम धातु का अर्थ क्या है? जाना, और अस्म शब्द लगा हुआ है। आप जानते हैं वर्तमान काल की किसी भी क्रिया के साथ संस्कृत में स्म शब्द को जोड़ देने से वह भूतकाल की हो जाती है। जैसे गच्छति का अर्थ होता है जाता है, लेकिन गच्छति स्म लगा दिया जाए तो जाता था या जा रहा था ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पठन्ति मतलब पढ़ते हैं, और पठन्ते स्म पढ़ते थे ऐसे बदल जाता। तो जब भी वर्तमान काल की संस्कृत में किसी भी क्रिया के साथ अस्म शब्द का प्रयोग करेंगे तो भूतकाल की हो जाती है। यहाँ श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मां अस्मगमः, यहाँ अस्मगमः प्राप्त मत होना, प्राप्त होना यहाँ कह सकते हैं, या जाना। ठीक है, प्राप्त होना। कहते हैं हे अर्जुन, कायरता को प्राप्त मत हो, न एक कोई उपपद्यते। देखिए बड़ा सा शब्द है, उसको विच्छेद करते हैं, लिखा गया है नैतक कोई उपपद्यते। तो बड़का है नैतक कोई उपपद्यते। अब इसको विच्छेद करें अगर तो न एकक त्वयि उपपद्यते। ठीक है, बहुत आसान सा है, ध्यान से आप देखेंगे सभी शब्द टूट जाएंगे। न माने होता नहीं, एकक का अर्थ यह, त्वयि माने तुम्हें, उपपद्यते का अर्थ शोभा देना। ठीक है, ना माने होगा नहीं, एकक का अर्थ यह, त्वयि का अर्थ तुम्हें, और उपपद्यते का अर्थ शोभा देना। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति, जब कोई अच्छा व्यक्ति कुछ अनुचित कार्य करता है तो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह आपको शोभा नहीं देता है। तो उसी तरह कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कायरता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इस युग के सबसे बड़े धनुर्धर को यह शोभा देता है कि वो धनुष रखकर रोने लगे, कहे हम लड़ाई नहीं करेंगे, कह जाए पार्थ न एकक त्वयि उपपद्यते। अब पार्थ शब्द की व्याख्या सुन लीजिए। अर्जुन को ही पार्थ क्यों कहते थे कृष्ण? कुंती का वास्तविक नाम जो था वो था पृथा। पृथा, इनकी कथा यह है कि कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, महाराज सूरसेन की पुत्री थी। उन्होंने अपनी पुत्री को अपने मित्र कुंती भोज को दे दिया था, यानी कि राजा कुंती भोज ने प्रथा नाम की सूरसेन की पुत्री को गोद लिया था। और जब कुंती भोज ने गोद ले लिया तो अपनी पुत्री का नाम कुंती रख दिया। जैसे जनक जी की पुत्री होने के कारण सीता जी को जानकी कहते, द्रुपद की पुत्री होने के कारण ही याज्ञसेनी को द्रौपदी कहते थे। ऐसे ही जब कुंती भोज की पुत्री प्रथा बन गई तो उनका नाम कुंती हो गया, वास्तविक नाम तो प्रथा ही है। इसी तरह यह प्रथा नाम के कारण इनके जो पुत्र हुए हुए पार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वसुदेव के पुत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है, उसी तरह प्रथा के पुत्र होने के कारण पांडवों को पार्थ कहा जाता था। तो कृष्ण इसीलिए बार बार उनको पार्थ कहते थे। ठीक है, कहते हैं क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, कायरता को प्राप्त मत हो, न एकक कोई उपपद्यते, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। न एकक, यह नहीं उपपद्यते, शोभा देता है कोई, अर्थात तुम्हें यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। हे अर्जुन, कायरता को प्राप्त मत हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र माने होता तुच्छ, बहुत छोटा। ठीक है, क्षुद्र का अर्थ है तुच्छ, और हृदय दौर्बल्यम मन की
दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता। कहता है मन की तुच्छ दुर्बलता को, छोटी हुई जो कायरता ने तुम्हारे मन में घर बना लिया है। आप सोचो कि वो अर्जुन जो स्वयं इंद्र से लड़ाई कर सकता है, भगवान शंकर से जिसने युद्ध कर लिया, वो कुछ लोगों की सेना को देख करके धनुष रख कर बिलखने लगे कि हम तो लड़ेंगे नहीं। तो क्या वो अर्जुन को शोभा देता था? बिल्कुल नहीं। और जिनके साथ युद्ध करना ये तो आतताई है, असुर है, जो यदि उनका नाश नहीं किया गया तो न केवल पांडवों का, संपूर्ण मानवता का नाश कर सकते थे। ऐसे लोगों से लड़ने के समय अर्जुन को अपने रिश्ते नाते याद आते हैं। इसीलिए वह मोह जो है बहुत तुच्छ माना गया। मोह मनुष्य के मन में विकार उत्पन्न कर देता है। मोह जिस व्यक्ति के प्रति मन में जागृत हो जाता है, हम चाह कर भी सामने वाले के दोष, उसके अवगुणों को देख नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए विद्वान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि मोह से बचना चाहिए। और अर्जुन उसी मोह में पड़ गए। इसीलिए कृष्ण कहते हैं ये तुच्छ हृदय दौर्बल्य, जो हृदय की जो तुच्छ दुर्बलता, ये जो मोह तुम्हारे मन में है, इसको त्याग करके उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप अर्जुन उठो। परंतप घोर तपस्या करने वाले अर्जुन ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की है। रात भर धनुष बाण लेकर अर्जुन अभ्यास करते थे। तब द्रोणाचार्य ने उनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। तो जिसने इतनी कठिन साधना की हो, वह व्यक्ति छोटे से मोह के बंधन में बंध करके इस तरह से विलाप करेगा कि हम लड़ेंगे नहीं, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, गुरु जी हैं, मामा हैं, भाई लोग हैं। तो कृष्ण कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता, ठीक है, हृदय दौर्बल्यम क्या है? हृदय की दौर्बल्य अर्थात दुर्बलता। मन की दुर्बलता को त्यक्त माने होता है त्याग कर, ठीक है, मन की दुर्बलता को त्याग कर उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ का क्या? उठ जाओ, खड़े हो जाओ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। कृष्ण कहते हैं उत्तिष्ठ, उठो। परम तपस्वी अर्जुन। देखिए परम तप के दो अर्थ, ठीक है, एक परम तपस्वी अर्जुन और एक पर का अर्थ पराया होता है। दूसरा यहाँ शत्रु भी कह सकते हैं, शत्रुओं को ताप देने वाले, शत्रुओं को कष्ट देने वाले, दुश्मनों का नाश करने वाले अर्जुन उठो और युद्ध करो। यह हृदय की दुर्बलता उन्हें शोभा नहीं देती, इसलिए कायरता को प्राप्त मत हो। ठीक है, व्याख्या करते हुए आप लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र या हे पृथा के पुत्र अर्जुन, पार्थ शब्द है ना, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, कायरता को प्राप्त मत हो, न एकत्व उपद्यते, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, मन की इस तुच्छ दुर्बलता को, इस मोह को त्याग दो और उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप अर्जुन उठ जाओ, युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। यह श्लोक लिखिएगा। तीसरा देखते हैं, कहते हैं अशोच्यानुनो शोच्यस्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासुंश नानु सोचन्ते पंडिता। देखिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ने कुछ तर्क दिया कृष्ण को कि आप कहते हो मोह को त्याग दो, लेकिन इस मोह से भला कौन बच सकता है? कहीं ना कहीं सभी के मन में मोह है। पिता को पुत्र से, पुत्र को पिता से, भाई को भाई से, माता को पुत्र से, संतान से, सबके मन में कहीं ना कहीं मोह ही तो है। मोह ने ही संसार को एक परिवार के सूत्र में, एक समाज के सूत्र में बांध रखा है, और आप कहते हो मोह को त्याग दो। तो कृष्ण कहते हैं हे जिन लोगों के लिए दुख नहीं करना चाहिए, जो दुख के योग्य नहीं है, तुम उनके लिए तो दुख कर रहे हो, बात करते हो बड़े विद्वानों जैसी। अशोच्यान अनुशोचस्व, अशोच्यान यानी जो सोचने के, जो शोक करने के, जो दुख करने के योग्य नहीं है, सोचस्वम तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादांश भाषा से, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि की जो चरम सीमा होती है, सर्वोच्च बिंदु, उसको प्रज्ञा कहते हैं। बुद्धि, मेधा, तो वो प्रज्ञा। सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं,
सामान्य से जो थोड़ा सा ऊपर उठ जाए उसको मेधावी कहते हैं, और जो सर्वोच्च बुद्धिमान हो उसको प्रज्ञाचक्षु कहते हैं, वही प्रज्ञावान कहा गया है। तो कृष्ण कहते हैं तुम बात तो बहुत बड़े विद्वान जैसी कर रहे हो, तर्क कर रहे हो और दुख कर रहे हो ऐसे लोगों के लिए जो नीच हैं, तुच्छ हैं, जिनके लिए सोचना भी नहीं चाहिए। जबकि वास्तविकता यह है कि गतासून जो बीत चुका, आगतासून जो बीत रहा है, नाम सोचन्ति पंडिता, पंडिता अर्थात विद्वान उसके बारे में कभी शोक नहीं करते। बीते हुए कल के बारे में सोचना विद्वानों का कार्य नहीं है, और विद्वान यह जानता है कि यह समय वर्तमान का समय भी भूतकाल में बदल जाएगा, इसलिए इसके लिए भी शोक नहीं करते। बात करते हो विद्वानों वाली, काम मूर्खों वाला, यही समझा रहे हैं अर्जुन को। देखिए कहते हैं असोच्यान सोचस्वम, शब्दार्थ अपना क्लियर कीजिए। असोच्यान अनु सोचस्वम, देखिए यहाँ सोच शब्द जो है ये सोचने के लिए नहीं, शोक के लिए। बड़ा सा है शोक, शोक किसका कहते हैं? किसी चीज के नष्ट हो जाने पर या किसी नुकसान के बाद जो हम लोग दुख का अनुभव करते हैं उसे शोक कहते हैं, ठीक है। तो असोच्यान यानी जो शोक के योग्य नहीं, आ शब्द लगा है लिखेगा इसमें, जो शोक के योग्य नहीं, जो लोग शोक करने के योग्य नहीं, ऐसे लोग जो पापी हैं, अधम हैं, जिनके बारे में कोई दुख नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का मर जाना ही ठीक है। उनके लिए अनसोचस्वम, सोचस अर्थात शोक करते हो, उनके लिए अम माने उन्हीं के लिए, सोच तुम माने तुम उनके लिए शोक करते हो। ठीक है, देखिए दो ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है कृष्ण ने। असोच्यान अनुशोचस्वम, जो शोक करने के योग्य नहीं है तुम उनके लिए शोक करते हो। और प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादान प्रज्ञावादान होगा, और क्या शब्द बाद में मिला, क्या का मतलब प्रज्ञावादन या वादिन कह सकते हैं आप, इसका मतलब परम श्रेष्ठ विद्वान। ठीक है, कहते हैं हे अर्जुन तुम प्रज्ञावादियों की तरह, परम विद्वानों की तरह भाष से बोलते हो, तर्क कर रहे हो, बात कह रहे हो। ठीक है, भाष से का मतलब कहना, क्या बोलना, भाषा को बोलना ही भाषा से कहते हैं। अब देखो पहली लाइन का अर्थ क्लियर हुआ ना कि असोच्यान जो शोक करने के योग्य नहीं है, अनुशोचस्व तुम उनके लिए शोक करते हो, प्रज्ञावादांश भाषा से, यहाँ चा शब्द को जोड़ देंगे तो और जुड़ जाएगा। ठीक है, और प्रज्ञावादन परम श्रेष्ठ विद्वानों की तरह भाषा से बोलते हो, बातें कहते हो विद्वानों वाली, और दुख उनके लिए कर रहे हो जो दुख करने के लायक नहीं है। जब यह तो विद्वान की कोई पहचान नहीं है, बातें तुम्हारे विद्वानों की हैं, काम मूर्खों का। तो कृष्ण बता रहे हैं विद्वान के क्या लक्षण है। गतासून, ठीक है, गतासून जो बीत चुका है, ठीक है, और अगतासून जो बीतने वाला है। यहाँ मृत और जीवित कहा गया है। ठीक है, गतासून जो जा चुके हैं, मर चुके हैं भूतकाल, और आगतासून जो आगत में अभी गए नहीं है, जाने वाले। ठीक है, तो गतासून बीता हुआ, ठीक है, आगतासून जो बीतने वाला है या बीत रहा है, जो बीतने वाला है, जो समाप्त होने वाला, जो वर्तमान काल है। ना अनुशोच
अब देखिए ना शब्द जो पहले आपका जुड़ा हुआ है, इसको अगर बीच में रख दें तो शोक नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका बनेगा शोक नहीं करते हैं। जो वास्तव में जो विद्वान होगा वह कभी भी ना तो भूतकाल के लिए चिंता करेगा ना वर्तमान की। जो बीत गया है उसके लिए दुखी नहीं होगा, जो बीतने वाला है उसके लिए कोई शोक नहीं करेगा। यही पहचान है पंडिता विद्वान की। पंडित का अर्थ विद्वान है। पंडिता अर्थात ज्ञानी व्यक्ति, जो बुद्धिमान है, विद्वान है, जीवन की वास्तविकताओं से जिसका परिचय हुआ है, ऐसा है। कैसे देखें, कहते हैं कि असोच्यान अनुशोचस्त्वम, हे पार्थ, हे अर्जुन, असोच्यान जो शोक के योग्य नहीं है, अनुशोचस्त्वम तुम उनके लिए शोक करते हो, प्रज्ञावादांश भाष्य और बातें बड़े विद्वानों के जैसे कर रहे हो, जबकि गतासून अगतासूनश्च, जो गतासून जो बीत गया है, अगतासूनश्च और जो बीतने वाला है, न अनुशोचन्ति उनके लिए शोक नहीं करते हैं। पंडिता विद्वान लोग, ठीक है, विद्वान लोग हैं वो कभी भी उनके लिए शोक नहीं करते जो मर चुके हैं अथवा जो मरने वाले। जीवित अथवा मृत व्यक्ति के लिए कोई शोक नहीं मनाते हैं विद्वान। आपने एक पाठ पढ़ा कि उदेति, एक श्लोक पढ़ा होगा, उदेति शमिता ताम्रः ताम्रम एवास्तमेति च। सूर्य उदय होता है तो तांबे के जैसा लाल होता है, अस्त होता है तब भी तांबे के जैसा लाल ही होता है। उसी तरह संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, चाहे संपत्ति हो, सुख हो, विपत्ति हो, दुख हो, महताम जो बुद्धिमान होते हैं वो एक रूपता सदैव एक समान धैर्यवान बने रहते हैं। तो जो विद्वान होते हैं वो कभी भी ना तो जीवित व्यक्ति के लिए उत्तेजित उत्साहित रहते हैं और ना ही मृतक के लिए शोक करते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं अर्जुन तुम भी शोक मत करो। जो शोक करने के योग्य नहीं है तुम उनके लिए शोक कर रहे हो और बातें करते हो बड़े विद्वानों जैसी। यह ठीक नहीं है। जबकि जो वास्तव में पंडित होता है, जो विद्वान होता है, वो बीते हुए के लिए और जो बीत रहा है उसके लिए भी शोक नहीं करता है। ठीक है, तो ये 3 श्लोक आज हम लोग की ओर पढ़ेंगे। इसके बाद अगले अंक में कोई भी समस्या होगी तो पूछेगा। 28 तारीख से आप लोगों की परीक्षा होने वाली है, जिसको ध्यान में रखकर आप लोग कापियाँ पूरी कर लीजिए और चेक भी करवा लीजिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कोई समस्या हो तो बताइएगा।